Assalamualaikum everyone, this is Dr. Rabia Javed and you're watching MedLife Diaries Season 1 Your Guide to Future Episode 3 और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे Pathway to Ireland for a Medical Practitioner. Okay, Ireland offers their own exam which is pre-registration examination system, PRES exam, but there is also a route called PRES exemption route. प्रेस एग्ज़ाम की पहले बात कर लें तो प्रेस एग्ज़ाम में आपके पास लेवल 3 हैं, लेवल 1, 2, 3, 2 रिटन एक ऑस की, और इसमें फिर आगे से थोड़ी सी एग्जामिशंस भी आती हैं जिन्होंने प्लैब दिया हो, USMLE दिया हो, तो वो उसके बाद ये है कि लेवल 1, लेवल 2 छोड़ दें, सिर्फ लेवल 3 दें हैं, दे कैन गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड विद द IMC आयरिश मेडिकल काउंसिल. लेकिन इसके अलावा जो प्रेस एग्जामिशन रूट है जिसमें हम आज ज़्यादा फोकस करेंगे, दैट इज़ द पाथवे in accordance with the policies that Irish government has with some countries including Australia, New Zealand, especially Pakistan. इसके अलावा भी 5-6 और countries हैं जिनमें ये वो आपको ये facility देते हैं कि आप की house job, the foundation year that you have in your own country will be accepted if you get yourself a certificate of experience from your medical council, उस रिस्पेक्टिव कंट्री की जो भी होगी. जैसे कि पाकिस्तान में PMDC है, तो PMDC के थ्रू अगर आप अपना हाउस जॉब का सर्टिफिकेट विच इज़ द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यू गेट फ्रॉम योर ओन हॉस्पिटल एंड यू गेट इट कन्वर्टेड इनटू द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम PMDC, उसकी फिर बाद में वेरिफिकेशन कराएं और वो उसके थ्रू आप अप्लाई करें, तो उसमें आपको ये होता है फ़ायदा कि आपको प्रेस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता. Okay, there are 2 types of registrations, which is one is general registration for junior most doctors जो कि जिन्होंने सिर्फ MBBS किया है और हाउस जॉब किया है वो, and there is another category which is a specialist category for FCPS, MCPS and so on so forth. आज हम बात करेंगे प्रेस एग्जामिशन रूट फॉर जनरल रजिस्ट्रेशन की. सबसे पहले बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि प्रेस एग्जामिशन इज़ मेनली डिपेंडेंट अपॉन योर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस. अब सबसे पहले आपने करना क्या है, यू हैव टू मेक एन एपिक अकाउंट. पोर्टफोलियो बनाएंगे जो कि ECFMG वगैरह इमिग्रेंट्स के लिए सबके लिए ज़रूरी होता है, स्पेशली USMLE वालों को ज़्यादा इसका पता होता है. एपिक पे आपने अपना अकाउंट बनाया है, दैट विल कॉस्ट यू अबाउट $130 फॉर अकाउंट एक्टिवेशन. 5 से 7 दिन के अंदर वो आपको मेल कर देते हैं और उनका जो टेली कम्युनिकेशन है वो बहुत बेहतर है. इफ़ यू कॉल देम दे विल रिस्पॉन्ड, इफ़ यू ईमेल देम दे विल रिस्पॉन्ड a lot sooner than the other bodies as I've encountered so far in my life. $130 आपने पे किया, 5 से 7 दिनों के अंदर उसका आपको जवाब आ जाता है. फिर आपने अपने 2 क्रेडेंशियल्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पाथवे अपलोड करने होते हैं. एक आपकी डिग्री जो आपको आपकी कॉलेज से मिली है उसको आप अपलोड करते हैं, $100 उसकी फ़ी पे करते हैं, और वो डिपेंड करता है आपका और आपकी यूनिवर्सिटी के साथ कितना डायरेक्ट लिंक है. और उसमें जैसे कि आप मेन पाथवे ये है कि जब आपने अपलोड किया है दे विल कॉन्टेक्ट योर यूनिवर्सिटी को वो मेल करते हैं, वो मेल वो खोलें जब भी खोलें, जितनी भी दिन लगाएं वो उन पर डिपेंड करता है. उनका अपना प्रॉबेबली जो उनका अपना है क्या कहते हैं उसको टाइम पीरियड ड्यूरेशन जो वो लेते हैं उसमें वो वही 5 to 7 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़ कहते हैं. 10 वर्किंग डेज़ की बात हो रही है, तो दो हफ्ते तकरीबन. अगर आप इसके अलावा देखें जो एक सेकेंडरी फैक्टर है जो आपकी यूनिवर्सिटी का है, तो जितनी जल्दी यूनिवर्सिटी आपकी वो मेल रिस्पॉन्ड करती है उनको कि जी हाँ ये हमारा बच्चा है, ये हमारी डिग्री है, हम इसे वेरीफाई करते हैं, तो उतनी ही जल्दी बाकी का काम हो जाता है. लेकिन ये भी तकरीबन 10 से 15 दिन ले जाता है ये वाला आपका फैक्टर भी. फिर सेकंड आपकी जो डिग्री आती है वो आती है क्रेडेंशियल है जो आपका सेकंड, वो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस. उसके लिए थोड़ा सा लंबा पाथवे है. उसमें सबसे पहले आपने PMDC के पास जाना है. हाउस जॉब कंप्लीट की है, हाउस जॉब का सर्टिफिकेट आ गया, PMDC की आपने वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाया, उनको अपलोड किया. अपलोड करके उसकी फ़ीस है तकरीबन 3,000-5,000 बढ़ गई होगी अब पता नहीं, लेकिन इतनी ही है. वो आपने फ़ी पे की है या शायद 4,000 है, लेकिन इसी रेंज में 3 से 5,000 की रेंज में. तो आपने वो फ़ी पे की है, उस पर फिर वो भी अपना ये कहते हैं कि 14 वर्किंग डेज़ कहते हैं, तो मेरे टाइम पे शायद 25 दिन लग गए थे. तो जब आपने वो अप्लाई किया, उन्होंने उस एप्लीकेशन को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद वो भी यही करते हैं कि आपके हॉस्पिटल को भेजते हैं, वहाँ से वेरीफाई होती है, और उसके बाद वो आपको वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो ऑनलाइन भी भेजते हैं और बाय पोस्ट भी भेजते हैं.
फिर वो क्रेडेंशियल जब आपको आता है वो आपने अपलोड करना होता है अपने एपिक अकाउंट पे। $100 उसकी भी फ़ी पे करनी है, 5 to 7 डेज़ उसका भी उन्होंने ड्यूरेशन मांगा होता है। लेकिन उसमें भी यही फैक्टर आता है कि PMDC कितनी जल्दी उनको रिप्लाई करती है। उसमें भी मेन पास ये है, जब आपने अपलोड किया उन्होंने PMDC से रब्ता किया, PMDC ने अब PMDC में यहाँ पे एक एक्सटेंडेड फ़ी है जो 5,000 मांगते हैं वेरिफिकेशन ऑफ योर क्रेडेंशियल की। तो फिर आपको मेल आता है बोथ फ्रॉम PMDC एज वेल एज फ्रॉम आयरिश मेडिकल काउंसिल। मेरा मतलब PMDC नहीं करती है, लेकिन आपको IMC की तरफ से मेल आता है, एपिक की तरफ से मेल आता है सॉरी, कि आप ना आपकी एक फ़ीस है जो आपने पे करनी है तो फिर वेरीफाई होगी। तो फिर आप दोबारा जाते हैं PMDC की वेबसाइट पे, वहाँ पे आप दोबारा से अपलोड करते हैं। उनकी एक अलग उनकी कैटेगरी होती है जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ योर क्रेडेंशियल फॉर एपिक लिखा हुआ है, उसमें 5,000 आप पे करते हैं। उसके बाद आपको मेल आती है और फिर वो प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है, हफ्ते के अंदर वो आपको तकरीबन करके वापस भेज देते हैं। ये सब कुछ वाइल यू आर वेटिंग फॉर एवरीथिंग, आप अपना एपिक अकाउंट अगर खोलते रहें तो उसमें आपको आपकी क्रेडेंशियल का स्टेटस शो होता रहता है, रिसीव्ड बाय द एपिक हेडक्वार्टर, पेंडिंग प्रोसेसिंग, सेंड फॉर वेरिफिकेशन, और वापस रिसीव हो गया है एंड नाउ एक्टिव एंड अपलोडेड। इसके बाद जब आपके ये दोनों हो जाते हैं फिर आपने अपने एपिक के अकाउंट पे ये पोस्ट करनी होती है कि आप IMC को डायरेक्ट मेरी ये फर्स्ट रिपोर्ट जो है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप अपनी एपिक के थ्रू IMC को डायरेक्ट भिजवाते हैं। यू डोंट हैव टू सेंड इट योर सेल्फ, एपिक विल सेंड देम योर फर्स्ट रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके बाद अगर आपको सेकंड बॉडी जैसे आपने IMC के लिए भिजवा दी और उसके बाद GMC के लिए आपको भिजवानी है तो फिर यू हैव टू पे अनदर आई थिंक $50, बट दैट्स इट। ठीक है, सेकंड स्टेप, जब आपका एपिक का अकाउंट एक्टिव हो गया, आपने दोनों क्रेडेंशियल अपने भेज दिए, तकरीबन पूरा महीना अगर आपके पास अपने क्रेडेंशियल्स अवेलेबल हैं तो अपलोड करके वेरीफाई होने से अकाउंट की रिपोर्ट IMC को भेजने तक में तकरीबन महीना सवा महीना लग जाता है, मैक्सिमम 1.5 माह अगर आपके क्रेडेंशियल्स में कोई देरी आ रही है तो। इसके बाद आपने बनाना है IMC का अकाउंट। IMC की वेबसाइट पे जाएंगे, डॉक्टर्स लॉगिन के नाम से एक कैटेगरी है, आप उसको न्यू यूज़र के तौर पे अपना अकाउंट बनाएंगे। यू पुट ऑल ऑफ योर डिटेल्स इन देम एंड देन दे विल आस्क यू, जब आपने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स दे दी तो फिर वो उसमें भी अब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले आपको देते हैं। उसके थ्रू जैसे कि एक MBBS स्टूडेंट है विद अ हाउस जॉब सर्टिफिकेट तो वो आपको कहेंगे यूर एलिजिबल फॉर जनरल रजिस्ट्रेशन, तो उसकी चेकलिस्ट अलग होती है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स डालते हैं। उनकी अपनी फ़ीस है जो कि €410 है मेरा ख्याल है, वो €410 आपने फ़ी पे करनी है। 5 से 7 दिन के अंदर उनका भी ईमेल आ जाता है। इस मामले में वो लोग भी थोड़े से, उनकी भी स्पीड अच्छी है, 5 से 7 दिन में वो आपको एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद आपने उनकी एप्लीकेशन, आपकी जो डैशबोर्ड है उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होती है वो आपने फिल करनी है और उनको पेमेंट के बाद सेंड करनी है। जब आप सबमिट कर देते हैं फिर आपकी अपने ही IMC के अकाउंट के ऊपर स्टेटस आ रहा होता है, एप्लीकेशन सबमिटेड, नाउ यू आर सपोज टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स विद इन 28 डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन। जब आपने फ़ी पे की, सबमिट की एप्लीकेशन, तो उसके महीने के अंदर अंदर अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है और उसमें आपको रिफ़ंड होने का चांस नहीं होता। फिर अब उन डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट सबके लिए डिफरेंट होती है, लेकिन जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा ख्याल है यही है कि उसमें आपका हो आइट्स या OET का रिपोर्ट कार्ड और पासपोर्ट नोटराइज्ड कॉपी। उसमें पूरी चेकलिस्ट वो आपको देते हैं एप्लीकेशन के एंड पे। वो अगर आप उसको आपने प्रिंट भी करना होता है, उस प्रिंट के साथ जैसे साल पहले तक तो वो कहते थे आप बाय पोस्ट भेजें, लेकिन अब बाय पोस्ट इज़ नॉट कंपल्सरी, यू हैव टू ईमेल देम नाउ। वो जो ईमेल आपको आती है एप्लीकेशन सबमिशन की, उसी के नीचे उन्होंने आपको ईमेल दिया होता है कि अब आप इस ईमेल पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें। लेकिन देन अगेन एज आई सेड कि डिपेंड्स अपॉन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। जैसे मुझे उन्होंने कहा था कि आप बाय पोस्ट करें, तो इसके बाद जब आपने उनको ईमेल किया है अपने डॉक्यूमेंट्स वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग, उसमें आइट्स, पासपोर्ट, फ़ोटोज़, डिग्री और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, इंडेमनिटी और इस तरह की चीज़ें 5-7 चीज़ें होती हैं। जब आप उन्हें मेल कर देते हैं तो उसके बाद वो आपको कहते हैं जी अब आपकी एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीट एंड नाउ इट इज़ सेंड फॉर इनिशियल असेसमेंट, नाउ यू हैव टू वेट। उस ईमेल में वो आपको वेटिंग टाइम भी बताते हैं कि यू इधर हैव टू वेट फॉर लाइक
5 months, 6 months या 6 to 8 months. When I was thinking of doing IMC, the time period was very very short. It was 2 to 4 months. When I did my own application, it became about 4 to 6 months, and recently I've heard that the application time period has increased to about 6 to 8 months. तो 6 to 8 months आपकी इनिशियल असेसमेंट है. दे विल गेट इन कॉन्टैक्ट विद यू themselves. अगर आप उन्हें रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट होता है कि आप उनका फ़ोन नंबर भी होता है, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं. कॉल दे यूजली पिकअप एक्चुअली फास्टर देन दे रिप्लाई थ्रू मेल, आई बिलीव. मतलब ईमेल अगर आप करें तो वो कई दफ़ा उसका जवाब नहीं भी आता, एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस. पर खैर, पर उन्होंने आपको अपना रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, ईमेल दी हुई है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है. यू कैन आस्क देम, बट दे विल टेल यू दैट कि आप इंतज़ार करें, आपकी इनिशियल असेसमेंट जब होगी तो वो विल गेट इन टच विद यू. और वो नॉर्मली ये होता है कि 6 to 8 मंथ के बाद आपको मेल करते हैं कि जी आपकी इनिशियल असेसमेंट हो गई है. उसमें अब उनके पास कोई क्वेरी है, कोई या कोई ऑब्जेक्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसमें आपकी या फर्दर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है आपकी हाउस जॉब से रिलेटेड, कि आपने जो भी फलानी रोटेशन की थी उसमें क्या डिटेल है, तो उसमें जो आपको आपके हॉस्पिटल से टेस्टिमोनियल मिलता है वो आपने उनको भेजना होता है, इस तरह की चीज़ें. तो जब आपने वो भेज दिया उसके बाद वो आपको कहेंगे जी नाउ योर एप्लीकेशन इज़ सेंट फॉर द फाइनल साइन ऑफ. Final sign off will take about 10 to 12 weeks, could also take about 14 weeks. तो मतलब 3 से 4 महीने वो भी लग जाते हैं. फाइनल साइन ऑफ के वेटिंग टाइम के बाद 4 माह आपने इंतज़ार किया, उसके बाद वो आपको जेन फॉर्म आपका भेजते हैं. वो आपने जब आपको रिसीव होता है आपने उसे फिल करना है, उसे सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद मज़ीद वो आपको कहेंगे जी 4 to 6 वीक्स का इंतज़ार करें. 4 to 6 वीक्स इंतज़ार करने के बाद दे विल ईमेल यू कि यस, इतनी दिन में आप अपने IMC के अकाउंट पे देखते रहें तो उसमें भी आपकी एक्टिविटी लॉग में स्टेटस अपलोड होता रहता है कि आपकी क्या कौन सा इस वक्त स्टेप चल रहा है. तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन फिर 4 हफ्ते 6 हफ्ते के बाद उन्होंने आपको दे गॉट बैक इन टच विद यू एंड दे टोल्ड यू दैट जी आप एलिजिबल हैं, नाउ यू कैन पे योर रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड गेट योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. उसकी फ़ी है €560. आप अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हैं अपने ही अकाउंट के थ्रू, और उसके बाद तकरीबन 1 से 2 दिन मैक्सिमम लेते हैं. उसमें आपको आपका सर्टिफिकेट जो है वो भेज देते हैं, और देन यू हैव एन एक्टिव अकाउंट. ओके, तो अब नाउ व्हेन यू हैव योर अकाउंट एक्टिवेटेड, इसके बाद अब आपका मेन यही है. उसमें भी एक्टिवेशन की फ़ीस का भी मैं बता दूं कि थोड़ा सा फ़र्क होता है. अगर आपको आती है ये ईमेल अराउंड जून जुलाई, तो आपने फुल फ़ी पे करनी होती है फॉर अ ईयर विच इज़ जुलाई टू जुलाई €560. पर अगर आपको आती है ये अप्रैल मई में, तो दे विल आस्क यू टू पे हाफ ऑफ द फ़ी फॉर जनवरी टू जून 30th ऑफ ईच ईयर, या जो भी आपका वो उसमें बनता है, उसमें आती है €280. तो ये भी थोड़ा सा होता है कि डिपेंड करता है कि आपने कब सबमिट कराया, कब आपकी एक्टिवेट हुआ अकाउंट, और कब आपने फ़ी पे करनी है और कितनी करनी है उस हिसाब से. इसके बाद आपका बाद का क्या स्टेप है जी, नाउ यू हैव एन एक्टिव IMC, यू कैन either get yourself a visit visa, go to Ireland and get yourself a job there, or you can apply online. Different agencies हैं, आयरिश अपनी वेबसाइट्स हैं जो HSC और हेल्थ केयर जॉब्स और आयरिश जॉब्स इस तरह की काफ़ी ज़्यादा है. हर हॉस्पिटल की अपनी वेबसाइट भी है, तो आपने जहाँ जिसके साथ भी काम करना है आप उनकी वैकेंसीज चेक करते रहें, उन्हें अपनी CVs ड्रॉप करें, उनके एप्लीकेशन फॉर्म भरें, तो इवेंचुअली उसमें आपको महीने के अंदर अंदर वो मतलब जवाब दे देते हैं, या अगर आना हो तो उसमें आपको आ जाता है. देन यू गेट योरसेल्फ अ जॉब, अ वर्क परमिट, अप्लाई फॉर वीज़ा एंड यू कैन लीव फॉर आयरलैंड. तो mostly I believe for press exemption route there is only documentation and fees required, documentation payment. और अगर बाकी प्रेस एग्ज़ाम हो उसमें फिर आपका साथ में ये भी, प्रेस एग्ज़ाम की बात करें थोड़ी सी, तो उसमें ये आता है कि आपका आपने MRCS कोई रॉयल कॉलेज का पेपर दिया है, या USMLE है, प्लैब है, तो उसमें आपका जैसे प्लैब है वो आपका लेवल 1 एग्जाम करता है, USMLE लेवल 2 एग्जाम कर देता है, तो यू ओनली नीड टू गेट थ्रू लेवल 3 टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड. फिर बात उसमें भी बाकी की उसमें भी यही आती है कि यू हैव टू पे योर रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड एवरीथिंग. लेकिन मतलब आप पेपर से बच जाते हैं अगर आपने कोई और फॉरेन पेपर दिया हो तो अगर देखा जाए तो आजकल IMC तकरीबन
it's taking you about 14 to 15 months. तो 1.5 साल तकरीबन लग जाता है आपको अकाउंट एक्टिवेशन में. तो अगर आपके पास, इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर प्लैप और USMLE और एनी अदर एग्जाम लाइक AMC, तो ऑब्वियसली देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर दिस, बट लेट मी टेल यू दैट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. तो अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि वो प्लैब इसलिए ना दे कि उसका टाइम बच जाए, तो I don't think it's a very good option, but still there is an option. So, and obviously it is a lot less costly as compared to अदर एग्ज़ाम्स एंड पाथवेज. तो हाँ, आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाती है. और दूसरा, एंड आयरलैंड डज प्रोवाइड वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डॉक्टर्स. उनकी हेल्थ केयर बेनिफिट्स, उनका सैलरी पैकेजेस, उनका लाइफ बहुत बेहतर है. तो यू कैन एंड यू शुड गो फॉर समथिंग दैट इज़ अवेलेबल ऑन योर प्लेटफॉर्म. And for the rest of it, talking about my own experience with IMC, I will get into its detail into the next video. So wait for it.